आदाब, नमस्कार। मैं फुरकान अहमद, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। दोस्तों, देशवासियों, आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करनी है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के विषय में। सभी साथियों से निवेदन है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों, उत्तराखंड में कल एक बड़ी टिहरी ज़िले से खबर आई, प्रतापगढ़ से, कि एक दलित लड़का जिसकी उम्र 18 साल के लगभग बताई जा रही है, उसका किसी नाबालिग लड़की से ही, बड़े घर की लड़की होगी, उनसे कुछ प्यार व्यार का मामला था और लड़की ने या लड़की वालों ने बुलाकर पीट पीट के उसकी हत्या कर दी। एक और लड़का जो साथ था उसकी घायल कर दिया बहुत बुरी तरह। इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। कहाँ ये लोग उत्तराखंड को ले जाने की बात करते हैं। ये कहते हैं कि उत्तराखंड देवी देवताओं का उत्तराखंड है, देवभूमि है। मैं भी मानता हूँ देवभूमि है, पर देवभूमि में इस तरह के काम करना कितना उचित है। और जात पात पर मार देना ये भी कहीं न्याय संगत बात नहीं है। आज जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, आज वो लोग चुप है इस मामले पर, क्योंकि दलित नौजवान जिनकी हत्या हुई और जो घायल है वो भी दलित हिंदू है और मारने वाले भी ठाकुर हिंदू हैं, चुपचाप है बिल्कुल। उत्तराखंड में मुसलमान की भी यही हालत है जैसे दलितों की है। उनकी मस्जिद, मदरसे, तमाम चीज़ों पर और इनकाउंटर, फर्जी इनकाउंटर और हत्या हो जाती है, कोई बोलने वाला नहीं है। सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोग बहुत मिलेंगे आपको, सरकार में और विपक्ष में है, पर जब इस तरह का मामला आता है फिर लोग बोलेंगे नहीं, चुप हो जाएंगे, सन्नाटा फैल जाएगा पूरी तरह। तो दोस्तों, इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और मैं कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड में सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोगों को इकट्ठे होकर आंदोलन करना चाहिए। आप एक गांव को हिंदू गांव नहीं बना पा रहे हो, हिंदू राष्ट्र की बात करते हो, दलित और मुसलमान से नफरत करते हो, उन्हें अपने मंदिर में नहीं जाने देते हो, उन्हें सही से रहने नहीं देते, अपने बराबर में बिठा के चाय नहीं पिला सकते और उनसे ही काम कराते हो, फिर मारते हो। तो इससे बड़ी दुख की बात कुछ हो नहीं सकती। कल दूसरी घटना एक निरंजन नगर में, जो कैबिनेट मंत्री सबूत उनियाल जी हैं, वो एक महिला से इस तरह की अभद्रता कर रहे हैं, जिन महिला और माता और बहन नौजवानों की वजह से ये उत्तराखंड राज्य बना। कैबिनेट मंत्री की भाषा निंदनीय है और बहू और बेटियों पर जब बात आएगी तो चुप नहीं रहा जाता। दोस्तों, ये सरकार के घमंड में चूर हैं। तीसरी घटना है उत्तर प्रदेश की, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव की बिटिया के लिए जैसे भारतीय जनता पार्टी की आरटी सेल और भारतीय जनता पार्टी के लोग गलत और अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। राजनीति में विचार अलग हो सकते हैं, विचारधारा अलग हो सकती है, पर बेटियों पर अभद्र टिप्पणी करना निंदनीय है। जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। भाजपा के लोगों को इन चीज़ों से बचना चाहिए और इस परंपरा को आगे ना बढ़ाना चाहिए, वरना बहुत गलत हो जाएगा। बहू बेटियों पे बात आएगी तो चुप नहीं रहा जाएगा। उत्तर प्रदेश में भी दलित, मुस्लिम और यादव और पिछड़ी जाति के लोगों पे हमले होते हैं, इनकाउंटर होते हैं, फर्जी इनकाउंटर में मारे भी जाते हैं लोग, पर मुसलमानों का वहाँ जब मामला आता है तो चुप हो जाते हैं लोग। यादव, दलित और अन्य लोगों पर आंदोलन करता है विपक्ष भी। उत्तराखंड में अलग है कि उत्तराखंड में जब दलित और मुस्लिम पे हमले होते हैं, हत्या होती है या जेल होती है फर्जी मुकदमों में, तो लोग चुप होते हैं। तो ये परंपरा गलत है। अभी उत्तर प्रदेश में एक श्यामली ज़िला है, वहाँ पे एक चांदनी कुरैशी और आयुष मलिक ने शादी की है। आयुष मलिक का मैंने वीडियो देखा, बयान देखा, वो कह रहा मैं तो काफ़ी दिन से इस्लाम को समझ रहा था और फॉलो कर रहा था और मैं अपनी मर्जी से इस्लाम में गया हूँ। पर वहाँ एक अलग ही गोदी मीडिया, यूट्यूबर और तमाम लोगों ने एक माहौल बना रखा है। अगर वो लड़की हिंदू धर्म में आ जाती तो बहुत अच्छा था, घर वापसी बताते। अब लड़का अगर मुसलमान बन गया तो तूफान मचा रखा है और उस चांदनी कुरैशी और उसके पिता को जेल में बंद कर दिया गया है और कोई बोलने वाला नहीं है, विपक्ष भी और सरकार भी। तो ये इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, क्योंकि एक तो मुस्लिम, फिर कुरैशी, क्योंकि मुसलमान भी कुरैशी लोगों को
अपने से बहुत ही छोटा और वो समझते हैं। तो इसलिए भैया ये इस तरह की भावना और इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं, वो भाजपा उसे संरक्षण प्राप्त करती है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और उत्तराखंड की घटना तो बहुत ही निंदनीय है। इस घटना को गंभीरता से सरकार को लेना चाहिए। अब हम पूछना चाहते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से कि आप तो कहते हो यहाँ लैंड जहाद हो गया, मदरसा जहाद हो गया, लव जहाद हो गया, अब क्या ठाकुर ने मार दिया, ये दलित जहाद है क्या आपका? इस पर क्यों नहीं बोलते, क्यों चुप हो, क्यों सख्त कार्रवाई नहीं कर रहे हो? तो ये सारी चीज़ों को संज्ञान में लेकर और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वालों को भी आंदोलन करना चाहिए और इस विषय पर आंदोलन होना चाहिए। दलित को अगर मारा जाएगा, पीटा जाएगा, इस तरह की घटनाएं होंगी तो कौन वो करेगा? इसी के साथ हम सरकार से और माननीय सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हैं कि वो संज्ञान ले और अपराधियों पे, आरोपियों पे सख्त कार्रवाई की जाए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय भीम। अंकिता भंडारी अमर रहे। जय हिंद।